हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ए पियाजे, बी स्किनर, सी वाइगॉत्स्की और डी गार्डनर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चा दूसरों की सहायता से अधिक सीख सकता है, इसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्कैफ फोल्डिंग का संबंध किससे है? स्कैफ फोल्डिंग इज रिलेटेड टू ए दंड, बी सहयोगात्मक सहायता, सी परीक्षा या फिर डी रटंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक सहायता। स्कैफ फोल्डिंग में शिक्षक या सक्षम साथी द्वारा अस्थायी सहायता दी जाती है जिससे बच्चा कार्य पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग्स थ्योरी इज रिलेटेड टू ए संज्ञानात्मक विकास, बी नैतिक विकास, सी भाषा विकास या फिर डी शारीरिक विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास। कोलबर्ग ने नैतिक विकास को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने का वह प्रकार जिसमें पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। लर्निंग इन विच रीइंफोर्समेंट इज इम्पॉर्टेंट। ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रियात्मक अनुबंधन, सी अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर डी सामाजिक अधिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अनुबंधन। क्रियात्मक अनुबंधन में सही व्यवहार को पुनर्बलन द्वारा मजबूत किया जाता है। 5, बालक में आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। बेस्ट वे टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए आलोचना, बी तुलना, सी प्रोत्साहन या फिर डी दंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन से बच्चे का आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीखना एक सतत प्रक्रिया है का अर्थ है। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मीन्स ए केवल स्कूल में सीखना, बी जीवन भर सीखना, सी केवल बचपन में सीखना या फिर डी परीक्षा तक सीखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर सीखना। सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए यह जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण है। मेन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ए केवल शिक्षा, बी केवल परिवार, सी अनुवांशिकता और वातावरण या फिर डी केवल आयु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और वातावरण। हर व्यक्ति की विशेषताएं अनुवांशिकता और वातावरण के संयुक्त प्रभाव से बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन रचनात्मक मूल्यांकन है? विच इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट? ए वार्षिक परीक्षा, बी अर्धवार्षिक परीक्षा, सी कक्षा में प्रश्न पूछना या फिर डी बोर्ड परीक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रश्न पूछना। लगातार पूछे गए प्रश्न रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? इमिटेशन इज हाईएस्ट इन विच स्टेज? ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चों दूसरों की क्रियाओं की नकल कर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 10, संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल है। कॉग्निटिव डोमेन इंक्लूड्स ए ज्ञान, बी भावनाएं, सी दृष्टिकोण या फिर डी मूल्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। संज्ञानात्मक क्षेत्र का संबंध ज्ञान, समझ और तर्क से है। क्वेश्चन नंबर 11, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया इज रिलेटेड टू ए पढ़ना, बी लिखना, सी गणित या फिर डी बोलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गणित। डिसकैलकुलिया में बच्चे को गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है। बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज ए दंड, बी पुरस्कार, सी आंतरिक रुचि या फिर डी तुलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रुचि। आंतरिक रुचि से उत्पन्न प्रेरणा अधिक प्रभावी और स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को होना चाहिए। इन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर शुड बी ए पक्षपाती, बी संवेदनशील, सी कठोर या फिर डी निष्क्रिय। तो इसका सही जवाब है बी, संवेदनशील। समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सभी बच्चों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किससे संबंधित है? सोशियो कल्चरल अप्रोच इज रिलेटेड टू ए पियाजे, बी वाइगॉत्स्की, सी स्किनर या फिर डी बिनेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को सीखने में महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने का तरीका है। वे टू इंक्रीज क्यूरियोसिटी इज ए दंड, बी प्रश्न पूछने का अवसर देना, सी तुलना या फिर डी कठोर अनुशासन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने का अवसर देना। जब बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिलती है तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। 16, निम्न में कौन अधिगम का परिणाम है? विच इज़ एन आउटकम ऑफ लर्निंग? ए थकान, बी व्यवहार परिवर्तन, सी भ्रम या फिर डी डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार परिवर्तन। अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है।
क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? फीचर ऑफ गुड इवैल्यूएशन इज ए पक्षपात, बी विश्वसनीयता, सी कठोरता या फिर डी डर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता। अच्छा मूल्यांकन विश्वसनीय और निष्पक्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए टू डेवलप कॉपरेशन प्रतिस्पर्धा बढ़ाएं, बी समूह कार्य कराएं, सी दंड दे या फिर डी तुलना करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समूह कार्य कराएं। समूह कार्य से बच्चे सहयोग और सहभागिता सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग शुड बी ए केवल परीक्षा, बी केवल अंक, सी समझ और कौशल विकास या फिर डी डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समझ और कौशल विकास। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में समझ, कौशल और मूल्यों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छे शिक्षक की पहचान है। आइडेंटिटी ऑफ अ गुड टीचर इज ए कठोरता, बी सहानुभूति, सी दंड या फिर डी तुलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सहानुभूति। सहानुभूति रखने वाला शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझता है और बेहतर मार्गदर्शन देता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।